नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे और हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम होगा? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा चैप्टर क्या नाम होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तीसरा चैप्टर क्या नाम होगा? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और चौथा चैप्टर क्या नाम होगा? विद्युत होगा। और पांचवा चैप्टर क्या नाम होगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा चैप्टर होगा मेरा ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस 6 टॉपिक या 6 चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकाश के बारे में जानेंगे। लाइट क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। और तीसरा चैप्टर में क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव नेत्र के बारे में जानेंगे जैसे कि कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। ये सब हम लोग को मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में हम लोग को जानेंगे। अगला चैप्टर क्या है? विद्युत। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? धारा क्या होता है, करेंट क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, शक्ति क्या होता है। हम लोग विद्युत चैप्टर में जानेंगे। और अगला चैप्टर क्या है नाम? अगला चैप्टर है मेरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? चुंबक के बारे में जानेंगे, मोटर के बारे में जानेंगे। और अगला चैप्टर क्या है मेरा? ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम लोग प्रकृति स्रोत के बारे में जानेंगे जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश हम लोग जान लिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। और निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश कैसे गमन करता है। क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है? नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में क्या करता है? गमन नहीं करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है या उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती आदि। तो हम लोग प्रकाश स्रोत जान लिए। प्रकाश स्रोत क्या है? जो
स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं अपारदर्शी वस्तु क्या है। अपारदर्शी वस्तु क्या है? वे वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया। ये क्या है? एक बुक है। ये क्या है? एक बुक है। ये क्या है? बुक है। ये यहाँ से प्रकाश आता है तो अपने से होकर जाने नहीं देता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। तो हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जान लिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। देख पाते हैं या देखने में हमें सहायता करता है। और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। और अगला क्या देखें हम लोग, अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, नहीं जाने देता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है पारदर्शी वस्तु क्या होता है। हम लोग समझेंगे पारदर्शी वस्तु क्या होता है। पारदर्शी वस्तु क्या होता है? तो पारदर्शी ऐसी वस्तु जो प्रकाश को अपने से जाने देता है या आर पार करने देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे। परिभाषा देख लीजिए, ऐसी वस्तु जो प्रकाश को अपने पार आसानी से जाने देती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। पारदर्शी वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कांच है, या ये क्या है, कांच है, कांच है। ये क्या है, यहाँ पे एक लाइट या टॉर्च भी बोल सकते हैं। यहाँ से प्रकाश को अपने से जाने देता है, प्रकाश को अपने से जाने देता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश का किरण क्या होता है? तो प्रकाश की एक पतली रेखा को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। जैसे कि सूर्य, ये क्या है, एक सूर्य है, ये क्या है, एक सूर्य है, ये क्या है, एक सूर्य है, और ये क्या है, एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो क्या आता है, सीधी रेखा में, पतली रेखा में। और ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है। और जो प्रकाश की दिशा दर्शाता है, ये सरल रेखा में आता है, प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। आगे चलिए, आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं? तो अनेक किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, अनेक किरणों का समूह जो एक साथ किसी दिशा में चलते हैं प्रकाश का पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और जो एक साथ किसी दिशा में चलते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समांतर पुंज। क्या होता है? समांतर पुंज होता है, और समांतर पुंज होता है। दूसरा क्या होता है, अभिसारी पुंज होता है। इसमें
सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर क्या होता है, मिलता है। क्या होता है, एक ही बिंदु पर जाकर मिलता है। इसमें सभी किरण एक ही बिंदु पर जाकर क्या होता है, मिलता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी पुंज कहेंगे। अपसारी पुंज किसे कहेंगे, इसमें एक बिंदु से सभी किरणें फैलती चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे या अपसारी पुंज कहेंगे, अपसारी पुंज कहेंगे। तो पारदर्शी वस्तु क्या होता है हम लोग जान लिए, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया। और प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश की एक पतली रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। अगला क्या देखे थे हम लोग, प्रकाश पुंज अनेक किरणों के समूह को एक साथ किसी दिशा में चलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, समांतर पुंज, अभिसारी पुंज और अपसारी पुंज होता है, अपसारी पुंज होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इससे प्रकाश गुजरता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। इससे क्या होता है, प्रकाश गुजरता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कांच है। आगे देखिए, छाया, शैडो, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की राह में आ जाती है तो वह वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के मिलने से बनने वाला चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।